मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव। ओम शांति। आज इस सीजन का बाबा से सुंदर अनुभव करने का ये पहला दिन हम सभी इस संकल्प से बैठेंगे कि हमें बाबा के प्यार में मगन होना है। ये मग्न अवस्था हमें मिलन का अनुभव कराएगी। बाबा ने अब से 40 साल पहले ही कह दिया था कि एक दिन ये अव्यक्त बाप दादा का आना पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें अव्यक्त स्थिति बनाकर अव्यक्त मिलन करना होगा। हम आज भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी करते होंगे। मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप सबको कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले साल भी बाबा कई बार नहीं आए और मैं आने वालों से पूछता था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो सभी लोग बताते थे, सभी 100%, कि बिल्कुल बाबा से मिलन हुआ जैसा पहले होता था, वैसा ही अनुभव हुआ। कई लोग आज भी सोच रहे हैं कि बाबा तो आते नहीं। कईयों ने सोच के टिकट कैंसिल करा दिए कि बाबा तो आते नहीं, हम क्यों जाएं। ये बहुत बड़ी मिसिंग है, मैं इसको गलती कहूँगा। और आप सभी को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि बाबा अब दिनों दिन ऊपर से ही बहुत सुंदर अनुभव कराएंगे। अब ये पार्ट बदल रहा है। हम संगम युग के 3rd फेज में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप जानते हैं 33 इयर्स सब साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने पालना की और अब लगभग 50 साल हो गए। अव्यक्त बाप दादा की पालना का बहुत सुख सबने लिया। अब तीसरा रोल शुरू होगा, जय जयकार का। आत्माओं के द्वारा, महान आत्माओं के द्वारा, विजयी रत्नों के द्वारा संसार में बाबा का नाम रोशन करने का पार्ट, उसे ग्लोरीफाई करने का पार्ट। और अटेंशन से सुन लेंगे, इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन क्रिएट करने का पार्ट अब शुरू होगा। पहले स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन यहाँ होगा सारे संसार में, और एंड में होगा प्योरिटी का रिवॉल्यूशन, जब सभी आत्माएं पवित्र बनने के लिए इच्छुक हो जाएंगी, सब पवित्र बनेंगी। हर धर्म की आत्माएं पवित्र बनेंगी, विकारों से वैराग्य हो जाएगा। ये बात मेरे चिंतन की मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साकार मुरलियों में ही बाबा कह आए हैं।
तो बाबा अब हमें 100 गुना ज़्यादा अनुभव कराएंगे, कराया करेंगे। आज मैं आप सबको कहूँगा, हर एक बाबा के मिलन का अनुभव करेंगे अब से और 8 बजे तक। और आज बाबा से कोई न कोई वरदान अवश्य लेंगे, बाबा की दृष्टि लेंगे, बाबा के पास चलेंगे और बाबा को बुलाएंगे यहाँ नीचे, और अपने मन के बोझ बाबा को अर्पित करेंगे। ये मिलन हमें रोज करना है। देखिए, इसकी पहली जो स्थिति है, समय है, वो अमृत वेला है। लेकिन अगर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें, अगर हम बहुत अच्छी धारणाएं कर लें, तो ये मिलन हम जब चाहे कर सकते हैं। 24 घंटे में कभी भी संकल्प करेंगे और मिलन होगा, आह्वान करेंगे और बाबा की प्रेजेंस फील होगी। मैं पहले आपको एक 5 पॉइंट फॉर्मूला दे रहा हूँ, डिटेल आप सब भी जानते हैं उसका, थोड़ा मैं करता हूँ यहाँ। ये मिलन हमारा सदा होता रहे, हमें डबल लाइट होकर जीवन जीना है। बहुत लाइट, मन पर कोई प्रेशर न हो, कोई बात मन को भारी न कर रही हो, मन बिल्कुल लाइट हो। इससे हमारी फरिश्ता स्थिति बनती जाएगी। इसी से जुड़ जाती है प्योरिटी, क्योंकि फरिश्ते संपूर्ण पवित्र होते हैं। हमें अपनी प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है, और इसके लिए हमें व्यर्थ में कोई रुचि न हो। व्यर्थ में रुचि नहीं, व्यर्थ की ओर अट्रैक्शन नहीं, व्यर्थ में बह जाना नहीं। और चौथी बात है, हमें इस जीवन में संतुष्ट होकर रहना है। पूर्ण संतुष्टि, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक, यहाँ इस जीवन में रहते हुए हम संतुष्ट आत्मा रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया, हम खुश हो गए, हम संतुष्ट हो गए, बाबा से हम बातें करते रहें, आप मिले, बस पूरा हो गया, हमने जहान पा लिया। और दूसरी संतुष्टि, सर्वईश्वरीय खजाने प्राप्त करके स्वयं को कंटेंट कर लेना, तृप्त आत्मा बना लेना, फुल कंटेंटमेंट, जिसके लिए बाबा के पास आए थे, जो जन्म जन्म मांगा था वो प्राप्त कर लिया। और 5वीं बात है, हमें इस मिलन के लिए स्वमानधारी बनना है। स्वमान से हमारा स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा उठता है, हमारे विचार महान बनते हैं, और अब इस संसार को स्पिरिचुअलिटी की ही जरूरत है। मैं आप सभी भाई बहनों से ये कहूँगा, आने वाला समय 2020 के बाद इस संसार की स्थिति बहुत बिगड़ेगी। इसलिए हम सभी अपने को तैयार करें संसार को मदद करने के लिए, क्योंकि जो मानसिक रोग, डिप्रेशन, इंसोम्निया और बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ेंगी, उनका संसार में इलाज नहीं होगा।
इलाज होगा तो केवल स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के पास, जिन्होंने अपने अंदर योग की प्योरिटी की सर्व खजानों की संपत्ति फुल की होगी। तो हम योग अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये थॉट देना चाहता हूँ, सभी भाई बहनें संकल्प करें, आने वाले समय में हमें संसार के काम आना है। अपने लिए बहुत कुछ किया, अपनों के लिए बहुत कुछ किया, अब हम संसार के काम आ जाएं। तो ये बाबा का बहुत बड़ा काम, उसके लिए बहुत बड़ा कोऑपरेशन हमारी ओर से होगा। तो अब हम पहली प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ। हिंदी का ये शब्द बहुत अच्छा है। मैं आत्मा मस्तक मणि हूँ और परम धाम से हम सबके ऊपर एक साथ बाबा की किरणें पड़ रही हैं, ज्ञान सूर्य की। 3 मिनट फुल कंसंट्रेशन के साथ रेड लाइट। शिव बाबा ज्ञान सूर्य परम धाम में, मैं आत्मा मस्तक मणि देह में बाबा की शक्तियों की किरणें सबके ऊपर पड़ रही हैं। ओम शांति। जैसे हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बाबा भी हमें बहुत प्यार करते हैं। हम इस सत्य को स्वीकार कर लें। साकार में बाबा थे तो पूछा करते थे, मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ या तुम मुझे? और सभी का उत्तर होता था, बाबा आप तो प्यार के सागर हैं,
हमसे तो करोड़ों गुना ज़्यादा प्यार आप ही हमें करते हैं। मैं आप सभी को आज एक विधि भी सामने रख रहा हूँ, आप रोज कर लिया करें। हमारा ये योग, हमारी निसंकल्प स्थिति इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम बाबा के प्यार में खो जाएं। और ये प्यार क्योंकि निराकार से है, ठीक है, ब्रह्मा बाबा उनके साथ ही हैं, दोनों से है, पर सूक्ष्म है। और ये प्यार तब हमारे मन में पैदा होता है जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं जो बाबा से हमें मिली हैं। आप सभी अपने लाइफ को देखते हुए, जब से हम बाबा के बने अब तक, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है, पर्सनली भी उसकी लिस्ट बना लेना। मैंने भी आज बनाई, मैं करता तो था पर आज मैंने सोचा इसको लिख भी लूं, तो 30 पॉइंट्स की लिस्ट बन गई। बड़ी पावरफुल बातें जो बाबा से हमें मिली हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। हम आबू में घूमने गए हों पैदल और रास्ता भटक जाएं, डर हो चारों ओर कि वहाँ टाइगर हैं, वहाँ भालू हैं, हम परेशान हो जाएं, अब पता नहीं घर पहुँचेंगे या नहीं, और तब कोई व्यक्ति आकर हमें हमारे घर पहुँचा दे, तो वो व्यक्ति हमें कितना अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। हम राह भटक गए थे, हम सत्य से बहुत दूर चले गए थे, हमें ये भी नहीं पता था कि हम कहाँ से आए हैं। बाबा ने हमें सत्य ज्ञान देकर हमारी जन्म जन्म की खोज पूरी कर दी, हमारी भटकनों को समाप्त कर दिया। सोचो, टीचर बनकर वे आए, हमें सही मार्ग दिखा दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान भी टीचर बनकर आता है क्या, और वो हमारे लिए टीचर बनकर आएगा क्या। बहुत प्यार पैदा होगा। मुरलियाँ आप सुने, उससे वो पॉइंट्स नोट करना जो बहुत अपील करती हैं, जो हमें खुशी देती हैं। मैं पहले 2 पॉइंट आपको सुना रहा हूँ जो मुझे बहुत आनंद देती हैं। बच्चे, अब तुम्हारी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि है, डिवाइन इंटेलेक्ट है तुम्हारे पास, गॉडली इंटेलेक्ट है अब तुम्हारे पास। ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ रहेगी। कितनी बड़ी गिफ्ट दे दी बाबा ने, दिव्य बुद्धि की। दूसरी बात मुझे तो बहुत प्रिय लगता है, आपको भी लगेगा। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज दिलाने आया हूँ। अगर हमें ये डीप फीलिंग हो जाए, हम विश्व के मालिक थे, वो कैसे हमने खो दिया और बाबा फिर दे रहा है, हथेली पर स्वर्ग लेकर आ गया है हमारे लिए, तो उससे बहुत प्यार हो जाएगा। तो बाबा हमें वतन में बुला रहा है। सब अच्छी तरह महसूस करें। आज का दिन हमारे लिए ही अट्रैक्शन का दिन नहीं होता, बाबा भी हमारे प्यार में अट्रैक्ट होता रहता है, क्योंकि संसार के अनेक उसके बच्चे बहुत
प्यार से उससे बातें करते हैं। रेड लाइट, रेड लाइट, तो चलेंगे उसके पास, उसके प्यार का रेस्पॉन्स देने के लिए। एक सेकंड में महसूस करें, मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। ये फरिश्तों की दुनिया है। अपने सामने देखें, बाबा दोनों बाहें फैलाकर हमारा वेलकम कर रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा का स्वरूप बहुत डिवाइन, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं। क्लियर विजन, साफ दिखे बाप दादा प्यार से बुला रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। उनकी दृष्टि से लाइट माइट की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा से प्यार भरी दिल की बातें करें। वो हमारे खुदा दोस्त भी हैं। जैसे दोस्त से बात की जाती है उनसे करें और मन के सारे बोझ उन्हें दे दें। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। और हम वापिस आ गए। ओम शांति।
जितनी बार करेंगे इजी होता जाएगा, नेचुरल होता जाएगा। आज हमने अपने ग्रुप में आज के लिए सबको काम दिया था कि हम 8 बार ऊपर जाएंगे, 8 बार बाबा को नीचे बुलाएंगे। मैंने भी अपने कमरे में रिमाइंडर रख लिया था, मैंने भी बहुत किया आज, तो आज का दिन यादगार बन गया। हमें बाबा के प्यार में मग्न होना है। सोचे मेरे साथ साथ, जिसने हमें नया जीवन दिया है, जिसने हमें जीवन जीना सिखाया है, जो आकर हमारी जीवन नैया का खिवैया बन गया है, जिसने हमारे मन के सारे बोझ हर लिए हैं, जिसने आकर हमें खुशियों भरा जीवन दिया है, जिसने आकर हमें अच्छा सोचना सिखाया है, जिसने आकर हमारे सोए हुए भाग्य को जगा दिया है, वो कितना प्यार करता है हमें। हम भी उसके प्यार में मग्न हुआ करें, ये याद करते करते। हमें तो अच्छा सोचना भी नहीं आता था। साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स लोग कह देते हैं पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचा करो, पर ये नहीं बताते वो अच्छा क्या है। बाबा ने हमें फुल ट्रेनिंग दी, हमारा स्वमान जगाया और स्वमान से हमारे विचारों को महान कर दिया। अब हम बाबा का आह्वान करेंगे नीचे, पूरे विश्वास के साथ, नो डाउट। बाबा हमारे बुलाते ही हमारे पास आएंगे। सभी इस हॉल में अकेले हो जाएं। 5000 बैठे हैं, हम अकेले हैं। बाबा का आह्वान करेंगे, बाबा से मिलन का सुंदर अनुभव करेंगे। ले चलें बुद्धि को परम धाम। और विजुअलाइज करें, अपनी बुद्धि को स्थिर कर दें ऑलमाइटी पर, सर्वशक्तिवान पर। बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण देंगे। हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, हे प्यार के सागर, सृष्टि के बीज क्रिएटर, प्यार से निमंत्रण दें बाबा को, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हमने आपको दिल में समाया है। आपने हमें जीवन दान दिया है। आ जाओ।
हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। उतरता हुआ देखें, अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, अब दोनों नीचे आ रहे हैं। डिवाइन एंजल नीचे की ओर आ गए हमारे सामने। बाप दादा सामने खड़े हैं, उनसे बहुत पावरफुल किरणें फैल रही हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। इस दृष्टि से स्वयं में शक्तियां भर लें। बाबा ने मुझे गले से लगा लिया है। और अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर घुमा रहे हैं। फील करें, गले से लगाकर बाबा ने मेरे सारे मनोविकार हर लिए, मुझे शीतल कर दिया। और बोले, बच्चे तुम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो, बहुत शक्तिशाली हो। तुम मेरे अधिकारी बच्चे हो, मेरे दिल में समाये हो, नैनों के नूर हो। प्यार दे रहे हैं बाबा। और दृष्टि देते हुए बाबा वापिस अपने धाम। ओम शांति।
हम इसकी आदत डालें। अब हमने 5-7 मिनट लगाए इसमें, लेकिन हम डायरेक्ट किया करें, बाबा आ जाओ, और आ गए बाबा। उसको अपने सामने देखा करें। इसमें हमें बहुत सफल होना है, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई बात आए हम बाबा को तुरंत बुला लें। बहुत बड़ी मदद बाबा की होगी। बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन जाएंगे। आदत डाल लें बाबा को बुलाने की। बीमारी हो जाए, कोई आपदा आ जाए, अर्थक्वेक होने लगे, बॉम्ब्स गिरने लगे, बाबा को बुलाएं। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। आप मार्केट में गए हैं, आवाज हो गई, टेररिस्ट ने बम रख दिया है, लोग भागने लगे। आप भागे नहीं, आप डरे नहीं, बाबा को बुलाओ, आ जाओ, और आप देखेंगे बम फटेगा ही नहीं, विस्फोट होगा ही नहीं। आपके कारण अनेक लोग सेफ हो जाएंगे। आगे चल के ये बहुत अनुभव आएंगे। जहाँ एक पावरफुल आत्मा होगी, जहाँ हम बाबा को बुलाएंगे, वहाँ हमारे चारों ओर हजारों लोग भी सेफ हो जाएंगे। तो हमें बड़े बड़े काम करने हैं। मुझे ये प्रेरणाएं आजकल बहुत आ रही हैं। बहुत साल पहले, 30 इयर्स पहले, बाबा की मुरलियों में एक लहर चलती थी, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इंग्लिश में तो कहावत है, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। लेकिन भगवान कह रहा है, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने को तैयार करो। अब वो समय आ गया है। अब कुछ ही समय बाद हम सब देखेंगे संसार को केवल हमारे वाइब्रेशंस ही राहत दे पाएंगे। तो सभी भाई बहनें बहुत अच्छी तरह से विद अटेंशन ध्यान दें। हमारे मन की स्पीड अब बढ़े नहीं। अगर हम निगेटिव होंगे, निगेटिव सोचने की आदत डाल लेंगे, तो मन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, और ये फास्ट माइंड मनुष्य को डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। हमें तो सबको मदद करनी है। हमें स्वयं अपने विचारों को बहुत पॉजिटिव, बहुत कंट्रोल्ड, स्वमान में रखना है। हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति का साधन होगा स्वमान की स्थिति। हम अपने को एक्सेप्ट कराते चलें। देखिए, सिंपल विधि है। बाबा ने अगर कहा तुम महान आत्मा हो, हम इसे स्वीकार करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे रिजेक्ट न करे। ये बहुतों के साथ हो रहा है। बाबा कहते हैं तुम महान हो, हम सोचते हैं हम महान नहीं हैं। तो क्या भगवान गलत बोल रहा है? नेवर। एक्सेप्ट करें, उसके नशे में रहें, उसको बार बार रिवाइज करें, अपने को रिमाइंड कराएं, तो हम महान बन जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ स्वमान की। आप रोज कुछ दिन तक 10 मिनट स्पेयर करेंगे अपने लिए, 10 मिनट एवरी डे, और 10 बार स्वमान की पॉइंट्स लिख लें अलग से।
अब एक एक को आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आप कागज पे लिखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। दूसरी बार उसको अपने अंदर ले जाएंगे, ये सत्य है कि मैं महान हूं। तीसरी बार फिर रिवाइज करेंगे, स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो, मैं महान हूं। चौथी बार भी करेंगे, मैंने 2 युग देव रूप में बिताए हैं, मैं महान हूं। तो अंदर जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और जिस चीज को हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है वही हम बन जाते हैं। ऐसे ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। लिख के ये पॉइंट 3 बार इसे भी अपने अंदर ले जाएंगे। भगवान ने टाइटल दिया है तुम मास्टर्स ऑलमाइटी हो, ये सत्य है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, तो मैं बहुत पावरफुल हूं। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर ही होता है। फिर तीसरी बार, बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर मुझे अपनी शक्तियां दे दी हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, गॉड्स पावर मेरे साथ हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। इस तरह 10-12 पॉइंट्स अपने अंदर भरेंगे। अगर आप ये काम 21 दिन कर लें तो स्वमान बहुत सहज हो जाएगा, आपको नशा चढ़ेगा। अब चलें हम फिर से बाबा से मिलन करने वतन में। अब दूसरी प्रैक्टिस के साथ चलेंगे। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूं। देखें अपना ये स्वरूप, मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। जैसे कि ये स्थूल बॉडी है ही नहीं, लोक हुआ। मैं चमकती मणि लाइट के शरीर में हूं। अब मैं फरिश्ता यहां से उड़ चला ऊपर की ओर। बाप दादा मुझे बुला रहे हैं और मैं उड़ता हुआ पहुंचा सूक्ष्म लोक में। सामने बाप दादा, मोस्ट डिवाइन पावरफुल एंजल। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। लाइट माइट की किरणें बाबा से मिल रही हैं। बाबा ने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया।
और वरदान दिया। बच्चे सदा सुखी भव। श्रेष्ठ योगी भव। विघ्नों से मुक्त भव। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये वही बाबा है जिसे हम हजारों साल से ढूंढते थे। ये वही है जिसकी एक झलक पाने के लिए हम भक्ति तपस्या करते थे। ये वही है जो विश्व को गति सद्गति देने वाला है, जिसकी ओर सभी धर्मों की आत्माएं प्यासी नजरों से देख रही हैं। अब बाबा ने हमारे दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और डांस करें बाबा के साथ बहुत खुशी और आनंद से। खुदा दोस्त के साथ रास, अपने प्रियतम के साथ रास। और दृष्टि लेते हुए हम वापिस ओम शांति। आज हम बाबा से प्रेरणा लेकर जाएं। हमें अपने जीवन को बहुत सरल, इजी गोइंग नेचर, सरल, सिंपल और संतुष्ट करना है। संतुष्ट आत्मा बाबा को भी बहुत प्रिय हैं। हम स्वयं को भी बहुत अच्छे लगेंगे यदि हम संतुष्ट होंगे। और बाबा के ये शब्द मुझे तो बहुत याद रहते हैं। संतुष्ट आत्माओं का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। बहुत बड़ी सेवा होती है हमसे। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आप सभी भाई बहनें सेवाओं में भी रहते हैं। हमारी सेवाओं की संपूर्ण सफलता, हमारी सेवाओं की डिविनिटी, हमारी सेवाओं में संतुष्टता इस बात पे डिपेंड करती है कि हम मैंपन से मुक्त होकर निष्काम भाव से बाबा का काम करें। अगर मैंपन हमारे जीवन में रहता है, अगर हम अपने को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, हम अपना नाम चाहते हैं, तो हम बाबा की तरफ आत्माओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सेवाओं की डिविनिटी है ही सेवाओं में निष्काम भाव, और यही स्पिरिचुअलिटी है। सेवाओं में पद पोजीशन का कोई महत्व नहीं होता।
हम सेवाधारी हैं, निमित्त भाव से रहते हैं और ये अच्छी तरह मालूम हो। ध्यान से सुन लेंगे। संगम युग पर हर कार्य का रिमोट कंट्रोल ऊपर है। प्लानिंग सब बाबा के पास है। उसे अगले 10-12 सालों में यहाँ क्या क्या कर देना है, वो सब प्लानिंग है उसके पास। हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने को उसके आगे समर्पित रखते हुए, उसकी शक्तियाँ लेते हुए, उससे जुड़े रहकर उसके महान कार्य को संपन्न करना है। अगर हम नाम के लिए कुछ करते हैं तो हमें नाम तो अवश्य मिलता है, परंतु भाग्य नहीं मिलता, ईश्वरीय दुआएं नहीं मिलती, बाबा का बल नहीं मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें सभी बहुत अच्छी तरह चिंतन में लाएंगे। लाइफ को बहुत बहुत सरल बनाना है ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, हर कर्म को एंजॉय कर सकें। किसी किसी में आदत होती है जल्दी ही टेंस हो जाना, जल्दी ही परेशान हो जाना, जल्दी ही डाउट कर लेना। इससे बचेंगे। बहुत पीसफुल, बहुत पावरफुल। हमारी पीस, हमारी साइलेंस भी हमारी कमजोरी न बन जाए। मैं कभी कभी हंसता हूँ। एक के घर में गए, बाहर दरवाजे पे लिखा था, आई एम इन साइलेंस, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हम अपनी साइलेंस को इतना कमज़ोर न कर दें कि कोई उसे डिस्टर्ब करता रहे। हमारी साइलेंस ऐसी पावरफुल हो कि संसार के सभी डिस्टर्बेंसेस को हम समाप्त करने वाले बन जाएं। तो आज बहुत सुंदर दिन है। बाबा की शक्तियों की हम पर बरसात हो रही है, होगी। उसका प्यार हम सभी का श्रृंगार कर रहा है और आज फिर करेगा। हम उनके बहुत समीप आ गए हैं। ये समीपता बहुत बड़ा भाग्य है। जिस भगवान को हम केवल देखना चाहते थे, हम उसके अति समीप, वो हमारा, हम उसके। मुरली भी सुनेंगे बाबा की। ये तो सत्य है कि वो वीडियो होगी, पर हम कभी महसूस करेंगे वतन में सुन रहे हैं। बहुत अच्छा प्रैक्टिस करें और अनुभव डिवाइन होगा कि ऊपर से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, फाउंटेन पड़ रहा है और कानों से सुन रहे हैं विद फुल कंसंट्रेशन। तो 1 घंटा पावरफुल योग भी हो जाएगा और बाबा के सुंदर महावाक्य भी धारण हो जाएंगे। अभी हम योग करेंगे लास्ट।